दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एमपी टेट का एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही जल्द कराने वाला है। और डेट कितना मिला है? 20 मार्च का डेट मिला है। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स का, क्योंकि इसमें सीट भी अच्छी खासी मिल रही है ना 2300 नियर अबाउट सीट आपको मिल रही हैं। अच्छी खासी सीट है इस पर, और इससे अच्छी खासी सीट हमारे इंग्लिश की मिल रही है ना 4000 के नियर अबाउट। ठीक है, साइंस में तो बहुत ही कम सीट मिल रही हैं। साइंस की जो सीट की बात करें वो तो बहुत कम है। और मैं यहाँ आया हूँ आपको सिलेबस डिस्कस करने, और उसके साथ साथ जो टाइम कम मिल रहा है तो उसके लिए एक वार्म अप रिवीजन मैं आपको यूट्यूब पे देना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन लगभग इसी चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने मैं कलेक्शन लेने की कोशिश करूँगा वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उसी लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका लास्ट टेट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मेरा भी क्लियर है, तो उसमें भी अच्छे खासे स्कोर थे। और उस टाइम भी बातें हो रही थी कि मैथ के साथ साथ साइंस वगैरह भी ज़्यादातर होंगे क्वेश्चन, लेकिन साइंस के क्वेश्चन हटाकर ओनली ज़्यादातर मैथ्स के ही डाल दिए थे। ठीक है, इस बार भी उम्मीद है कि मैथ्स का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, और 100 क्वेश्चन में आप मान कर चलिए कि आपका 80% का जो वेटेज होगा वो 80% आपका मैथ्स का ही होना है। ठीक है, अदर इसके बाद बाकी जो बच्चे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे, और उन सभी का सिलेबस में जो टॉपिक वाइज है वो हम लोग अभी आइए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो हमारे सिलेबस की हो रही है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये आपका मैथ्स का है। ठीक है, और मैथ्स में जो आपका पहला यूनिट होगा उसमें क्या है? नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो ये जो चीज़ें आपको अभी दिख रही हैं है ना, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारा आप यूनिट तो और खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पोर्शन मैं आपका अभी कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं आपका आज ये वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आज से ही आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, और 30 डेज़ का मैं ये ट्रायल लेकर चल रहा हूँ। आपका आज 7 फरवरी। ठीक है, और 8 मार्च तक मैं आपके 30 वीडियोज़ में, ठीक है, ये 30 डेज़ का जो मेरा 30 वीडियोज़ होगा 8 मार्च तक, तो इस 30 वीडियोज़ में मैं लगभग क्या आपका पूरे ही जो भी टीजीटी का जो पोर्शन होगा, जिसमें आपको पीजीटी के भी कुछ सिलेबस हैं। पीजीटी का सिलेबस का क्या मतलब है? आपका 11th-12th के जो सिलेबस होंगे वो भी इसमें इनबिल्ट हैं। तो 9th-10th का तो आपका क्लियर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, लाइन एंड एंगल है। इसके बाद है आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, और सर्कल। एंड देन आपको क्या है? हीरो फॉर्मूला, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, यूनिट 4 में आ जाइए। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट 5 में आपका क्या है? त्रिकोणोमेट्री है, इन्वर्स त्रिकोणोमेट्री है। ये सारे 9th-10th तक ही आते हैं, क्योंकि 9th-10th का जो सिलेबस है 11th-12th में टच करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ आपका यूनिट 6 है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो ये भी मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ये बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें मैं मैथ्स के कोई भी पोर्शन छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा जो आपको सिलेबस मिलेंगे, ठीक है, इसके अलावा जो आपको सिलेबस मिलेंगे तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा, हाँ आइए देखते हैं। ये आपका वेक्टर है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे 11th-12th के सिलेबस आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ये सभी 12th में है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो ये 10 जो आपके यूनिट हैं वो 10 यूनिट में आपके तीन वीडियोस में या 3-3 दिन में आपको मैं कंप्लीट कराते चलूँगा। 2 से ढाई घंटे का मेरा वीडियो होगा, ठीक है, 2 से ढाई घंटे का मेरा वीडियोस होगा और इतने में मैं आपको ये लगभग कवर कराने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं ये बात मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इतने में ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैं क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर आप इसको जानते हैं, बात तो सही है कि टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है और मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ आपको प्रॉब्लम्स कराऊँ, थोड़ा सा थियोरी होंगे, बाकी प्रॉब्लम्स ही मैं इसमें देने की कोशिश करूँगा। और प्रॉब्लम्स पे जो भी आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे वो फॉर्मूले आपके लिए पर्याप्त होंगे, जिससे कि आप इजीली उसको समझकर कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। वैसे कंसेप्ट के साथ अगर हम चलें तो ये जो हमारा सिलेबस है ये 2 से 3 महीने लगने हैं, ठीक है। और अगर आप बेसिक से चलेंगे तो आपको 3 महीने से तो ऊपर ही लगने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब पूरी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं इन सारे क्वेश्चन में। कुछ ऐसे अभी हमें मिल रहे हैं टर्म्स, जैसे मेरा एरिया वाला है जो आपका पार्ट था 5 का और 6 का यूनिट, तो उसमें आपको कैलकुलेशन और फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप जितने फॉर्मूलेज लर्न कर पाएँ, रटे हों, उतने आपको बेस्ट एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। रही बात कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी कैच कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको उतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर 2 घंटे भी अगर इसमें देते हैं तो ये प्रैक्टिस बैच की तरह आपको यूट्यूब पर एक समझिए ना, एक आपका सक्सेसफुल होने के लिए ये बेस्ट रोल ये आपको प्ले करेगा, ठीक है। अब रही बात आपकी फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की, तो इसके नोट्स अवेलेबल हैं। ज़्यादातर आप अपना खुद से 9th-10th का जो सिलेबस है वो पहले क्लियर कर लीजिए, देन इसके बाद जो 11th-12th के जो भी सिलेबस से जुड़े हुए जो इसमें मुझे मिलेंगे वो मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप ले लीजिए और उससे आप अपना हेल्प कर लेंगे। तो फोर्स एंड ये आपका है मैकेनिक्स, और ये आपका क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये आपका मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे 9th-10th के और 11th के बेस पे ही होंगे। देन इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका है ये फिजिक्स का था 14 यूनिट और 5 यूनिट आपके फिजिक्स के हैं। इसमें आपके ऑप्टिक और साउंड आ गए। इसके बाद ये आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड क्या है इलेक्ट्रॉनिक, और इसके बाद ये आपकी केमिस्ट्री है, मैटर एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी, है ना। इसके बाद है ये आपका 5 यूनिट इसमें भी है केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो ये सब जो बेस हैं वो आपका 9th-10th से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा ऊपर जाना है तो पहले आपको 9th-10th क्लियर कर लेनी है। उसके जो भी आपको सिलेबस मिल रहे हैं, NCERT मिल जाए, जो भी आपके SCERT मिल जाए, तो उससे आप पहले क्लियर कर लें। इसके बाद फिर हम और 11th-12th का जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा और भी नोट्स होंगे वो सारे मैं कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। वो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे इस
इसी सेम नाम का ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस में, जो मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट वाली यूनिट तो आप खुद से कर लेंगे, मैं यहाँ से यूनिट 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो आपका क्लास होगा यूनिट 2 का होगा। ठीक, 3 दिन में ये आपके तीनों पार्ट ये क्लियर हो जाएंगे। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो 1 मिनट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखा दूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका यूनिट 6 है। तो मैं 2 के बाद 6 करा दूंगा। एंड देन इसके बाद आपका ये सबसे बेटर है त्रिकोणमिति, जो कि 20 से 30 दिन लगता है हम लोग को कंप्लीट करने में। इसमें इतने अच्छे एडवांस मैथ्स के जब हम लोग करते हैं तो फ़िलहाल इसके लिए थोड़ा सा ही हमें टाइम मिल रहा है, तो भी हम लोग 4 से 5 दिन लेंगे त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के लिए, तो ये हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मतलब जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो यूनिट को हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, बाकी जो यूनिट हमारे इजी होते हैं और उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ओनली कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे ये आपका है हीरो फार्मूला, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इन सभी का जो यूनिट, जैसे आप ये सब देख रहे हैं ना, तो ये सारे यूनिट को टाइम ज़्यादा नहीं लगना है। जैसे ये आपका फर्स्ट यूनिट था, ये आपका 4 यूनिट था। ठीक है, तो इन सब में टाइम कम लगता है, कैलकुलेटिव होते हैं ओनली। ठीक है ना, वो आपको बस फॉर्मूलेज और उसके तरीके समझने होते हैं, बाकी आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, तो वीडियो को हम लंबा नहीं कर रहे हैं अभी। आप आज ये मैं अपलोड करने वाला हूँ आज से ही, और लाइव क्लासेस भी आपके शाम में होंगी, या फिर आप प्रेफर टाइम बता दीजिए जब आप फ्री हैं, तो उस टाइम पे हम अपना लाइव क्लासेस अरेंज कर लेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास मॉर्निंग में भी फ्री हूँ और इवनिंग में भी फ्री हूँ 10 PM तक, तो उसके बीच में आप टाइम स्लॉट बता दीजिए। वैसे आज मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, 8 PM पे मैं लाइव आ जाऊँगा। वहाँ पे हम लोग अपना क्वाड्रेटिक का, और इसके बाद फिर APGP उसी से रिलेटेड आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, तो वो वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।